भैया आपसे कोई चंदा मांग रहा है, आप चंदा देंगे? ये क्या बात करता है यार? नहीं, ये पूजा वाला चंदा नहीं है। आप नहीं सोचिएगा कि पूजा वाला चंदा है। नहीं, कोई मंदिर मस्जिद नहीं बन रहा है भैया, कोई त्यौहार भी नहीं है भैया। तो सोच लीजिए कौन त्यौहार आने वाला है भैया। समझ रहे हो आप? बताते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, कौन मांग रहा है। बस धीरज रखिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। समझ रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, बताते हैं। कांग्रेस का नाम तो सुने होंगे भैया, जान रहे हैं ना? जान लीजिए, कांग्रेस फंडिंग की कमी होगी भैया। अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो जान रहे हैं कि धीरज साहू थे भैया। धीरज साहू के पास कितना पैसा निकल गया भैया, तो फंडिंग की कमी तो पड़ेगी भैया। तो बस कांग्रेस वालों ने फंडिंग शुरू कर दिया। क्राउड फंडिंग आज 18 दिसंबर है, 18 दिसंबर से कांग्रेस वालों ने क्राउड फंडिंग शुरू कर दिया और उस फंडिंग का नाम दिया है डोनेट फॉर देश। मतलब कुछ समझे? क्या देख रहे हो? असली है भाई, काला धन है, इसको खर्च करके हम वोट खरीदेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ने अगर पूछ लिया कितना पैसा कहां से आया तो आप क्या जवाब देंगे? सरकार के पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जो लोगों से चंदा वसूल करेंगे उसको इसमें मिला देंगे तो काला धन सफेद हो जाएगा। नहीं समझे? समझाते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए भैया, हड़बड़ाइए नहीं, सब बताते हैं। कांग्रेस वालों के खजाना में कमी हो गई है, तो कुबेर महाराज तो आने चाहिए। तो कुबेर महाराज आएंगे कहाँ से? उसके लिए कौन है? पब्लिक। काम भी कांग्रेस ने तो पब्लिक के लिए किया है, तो पैसा घटेगा भैया तो किसके पास जाएंगे? पब्लिक के पास। और आप जानते ही हैं कि हमेशा इलेक्शन में होता क्या है, इलेक्शन जीता कैसा जाता है भैया? ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बस इलेक्शन में भी वही है भैया, जिसके पास है रुपया वही है भैया। तो उसके लिए कांग्रेस के पास पैसा है ही नहीं भैया, तो पैसा तो चाहिए ना। तो पैसा के लिए उन्होंने एक कैंपेन चला दिया है, डोनेट फॉर देश। पैसा ही पैसा होगा। तो अब बताते हैं कि उसे चलाया क्यों है। आप लोगों को पता होगा, जिस वक्त भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस वक्त 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज तिलक कोष की स्थापना की थी। बस गांधी जी ने तो इसलिए किया था क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी भैया। क्योंकि उस टाइम तो हम लोग, भारत तो गरीब थे ना, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो पैसा तो चाहिए था। तो उसके लिए गांधी जी सोचे, अगर हम यूनिटी जोड़ते हैं, पब्लिक को जोड़ते हैं, तो हमारे पास पैसा आएगा। और उस तर्ज पे पैसा आया भी भैया, और करोड़ों रुपया आया। तो आप लोग तो जान गए ये किस तर्ज पे आइडिया लिया है कांग्रेस वालों ने। बस इसी तकनीक को, या आइडिया बोलिए, इसी को कांग्रेस वालों ने अपनाया है, क्योंकि उनके पास भी फंडिंग की कमी हो गई है। तो इसके लिए कांग्रेस वालों ने ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो किसके लिए? 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बहुत कम वक्त बचा है। तो इसके लिए पैसा तो जल्दी लाना पड़ेगा। तो पैसा आएगा उतना जल्दी कहाँ से? तो उतना कोई तो कमा नहीं सकता है भैया। तो कब जनता है भरे पड़े, जनता को यूज करना है। तो इसके लिए कैंपेन चलाया गया, देश के लिए दान, डोनेट फॉर देश। इसका नाम रखा है कांग्रेस वालों ने। तो कांग्रेस ने इस कैंपेन को अपना टैगलाइन दिया है, कांग्रेस को बेहतर भारत के लिए आपकी जरूरत है और भारत को आपकी जरूरत है। तो समझे भैया, भले चुनाव में 5 राज्यों में उनके नतीजे उनके मुताबिक नहीं आए, फिर भी कांग्रेस पूरा मुस्कुरा रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 आ रहा है। इसी मामले पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि इस कैंपेन को चलाते हुए, डोनेट फॉर देश को चलाते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार का कैंपेन कोई अन्य पार्टियां नहीं चलाई थी। इसका मतलब आप साफ साफ समझिए उनका कहना क्या है भैया। बड़े बड़े पार्टियां वो चलती है किससे? बड़े बड़े पूंजीपतियों, बिजनेसमैनों और से चलती है। तो इनका कहना है अगर हम जनता के तर्ज पे चलेंगे तो हम जनता के लिए काम करेंगे। समझिए बात कहाँ से शुरू हो रही है। हम जनता से पैसा लेंगे चुनाव लड़ने के लिए और हम काम भी करेंगे जनता के लिए। बाकी पार्टियां किस पे काम कर रहेगी? बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन। आप समझ चुके होंगे कि कौन सी पार्टियां हैं, वो आप लोग समझदार हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी तर्ज पे अन्य पार्टियां काम करती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो कांग्रेस ने तो अपना मॉडल तैयार कर लिया, भैया हम तो जनता से पैसा लेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें वोट देगी। तो समझिए कि ये फंडा कहाँ पे जाके फंसा। तो इसके लिए कांग्रेस वाले ने डोनेट फॉर देश के नाम से क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू कर दी। आप अगर जानना चाह रहे होंगे क्राउड फंडिंग है क्या भैया, हमें भी नहीं समझ में आ रही थी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ मैं तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं तो कोई गम नहीं,
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। क्राउड फंडिंग होती है किसी खास बिजनेस, प्रोजेक्ट या अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा छोटे छोटे कामों को पूरा करने के लिए जनता के द्वारा छोटी छोटी रकम ली जाती है, जिससे एक बड़ा अमाउंट बनता है, उससे कोई बड़े काम या प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उसे ही क्राउड फंडिंग कहते हैं आसान भाषा में, समझे। और उतना नहीं समझ में आ रहा है भैया तो समझिए, आपके गांव में जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके चंदा भराया जाता है उसे ही क्राउड फंडिंग कहते हैं, जो हमेशा दशहरा बड़े बड़े त्योहारों में भराया जाता है, इसे ही क्राउड फंडिंग कहते हैं। तो समझ गए होंगे क्राउड फंडिंग क्या है। पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई धोखाधड़ी हो सकता है, तो उसका भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस क्राउड फंडिंग के लिए अपना पूरा ब्यौरा दिया है। कांग्रेस वालों को कहना है भैया, अगर आप 18 साल के हैं तो ही हमें पैसा दे, 18 साल के हैं तो ही हमें पैसा दे, अगर ना है भैया तो हमें ना दे भैया, हम लॉगिन लेंगे ही नहीं, मेरा वेबसाइट वो उसे मानेगा ही नहीं भैया, क्योंकि उसमें टिक करना रहेगा भैया। आप 18 साल के हैं, आप टिक करिएगा तो ही आगे होगा भैया, समझे कुछ। तो समझिए इस तर्ज पे बातें हो रही है। और इसमें आप कितने पैसे डोनेट कर सकते हैं भैया, 138 रुपया मिनिमम, 138 रुपया, 1380 रुपया, 13,800 रुपया, या इससे 10 गुना 1,38,000 रुपया, समझे कुछ बात नहीं। तो समझिए मिनिमम आप कम से कम 138 रुपये जमा कर सकते हैं, और उससे आप जितना ज़्यादा चाहें, पर वो जो नंबर है वो 138 होना चाहिए। पूछिए ऐसा क्यों, 138 ही क्यों होना चाहिए, आपको बता देते हैं। कांग्रेस 28 दिसंबर 2023 को 138वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस तर्ज पे उन्होंने इस मुहिम को लाया है कि कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहता है वो 138 रुपया दे करके इसके भागीदारी का हिस्सा बन सकता है। आप समझ गए होंगे कि 138 रुपया का अमाउंट क्यों चल रहा है, या अमाउंट में 138 क्यों होना चाहिए, समझ में आ गया भैया। तो तैयार रहिएगा भैया, 28 दिसंबर को केक आपको भी मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस स्थापना दिवस मनाने वाला है, तो केक जरूर खाइएगा। और हमें भी खिलाइएगा, और खाइएगा तो फोटो जरूर भेजिएगा, ठीक है। वोट कौन दे सकता है, जो 18 साल के हैं। तो इनसे वो पैसा किनसे ले रहे भैया पता है आपको, जो 18 साल के हैं, 18 साल से कम वाले नहीं दे सकते हैं भैया। तो सुनिए, इससे कांग्रेस वाले एक तीर से दो निशाना लगा रहे भैया, एक तो पैसा आ जाएगा भैया, और दूसरा ये पता चल जाएगा कि 18 साल वाले हैं कितने जो हमारे सपोर्टर है, जो हमें वोट दे सकते हैं। तो समझिए उनका एक सर्वे भी हो जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जो हमें वोट देंगे, कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं, या कितने लोगों का वोट आने वाला है। उस अनुसार पे हम खर्च करेंगे वही पैसे से भैया, तो हमको पता भी चल जाएगा भैया हमारे वोटर कितने हैं भैया। समझिए कहाँ से कहाँ बात है भैया। तो चलिए अब बताते हैं कि कांग्रेस को आखिर क्राउड फंडिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, इतनी बड़ी पार्टी थी पर ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए समझते हैं। देखिए आप लोग तो समझ रहे हैं कि पैसा तो ज़रूरत है ही, क्राउड फंडिंग से पैसा तो आएगा ही, लेकिन वो पब्लिक से कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वो पब्लिक से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ये कैंपेन चलाया गया है वो 18 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ही ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद इनकी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब डोर टू डोर, यानी कि एक बूथ जो एक वोटिंग सेंटर बनता है वहाँ से तकरीबन 10 घरों से 138 रुपये मिनिमम चंदा लिया जाएगा, जिससे कांग्रेस वाले वहाँ के लोगों को समझ पाएंगे, उस कारण वहाँ पे लोगों से बात भी कर पाएंगे, हमारे वोटर क्या हैं, कौन से वोट देने वाले हैं और इनका मिजाज क्या चल रहा है। तो मिजाज भी पढ़ लेंगे भैया कांग्रेस वाले। तो समझ लीजिए इतना बड़ा प्लान चल रहा है, तो आप लोग भी सतर्क रहिए, ज़रा समझिएगा ज़रा और सुनते जाइए आगे। तो समझिए इनका मैनिफेस्टो क्या है। अगर वो अभी हमें डोनेट करते हैं तो हम आगे जाके उनकी मदद करेंगे। समझ रहे किनकी? अगर जनता आज कांग्रेस की मदद करती है, उन्हें डोनेट करती है, तो इन्हीं के पैसे से वो चुनाव लड़ेंगे और वो एक निष्पक्ष राजनीति करेंगे जिस पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये कांग्रेस वालों का मानना है, क्योंकि आप ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं होता। पर देखना है, भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं होता। तो क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस वाले निष्पक्ष राजनीति करेंगे? तो 2024 आ ही रहा है, पता चल जाएगा। और ये तो संभव है, जो चंदा देगा भैया वो वोट तो जरूर देगा, बिना सपोर्टर के तो वो पैसा देगा नहीं, क्योंकि हमारे भारत में तो उतना पैसा है ही नहीं कि हम पैसा दें। इसी कांग्रेस के एक टिप्पणी पर रवीश कुमार कांग्रेस को एक जवाब दिया। 138 साल पुरानी पार्टी और 138 रुपया चंदा मांग रही है, जबकि भाजपा मात्र सरकार में 10 साल रहकर ही करोड़ों रुपया खर्च कर 512 भव्य कार्यालय बना लिए। समझ में नहीं आया भैया, भाजपा के हुए 10 साल
और कांग्रेस के में 138 साल, तब भी कांग्रेस नीचे गिर रहा है भैया। इसका कारण कौन है? वैसे कांग्रेस वालों को चंदा देगा कौन भैया? मजदूर किसान तो वैसे ही कर्ज में डूबे हुए हैं। 138 रुपये का वो तेल लेगा या फिर 138 रुपये का चंदा देगा? ये तो समझ में नहीं आया कि गरीब देगा कहाँ से। और कांग्रेस साथ देना चाह रही है गरीबों का और पैसा भी लेना चाह रही है गरीबों से, तो कैसे देंगे भैया वो 138 रुपये? ज़रा हमें बताइए, हम भी जानना चाहते हैं या आप लोग भी जानेंगे। मजदूर किसान तो वैसे कर्ज में डूबे हुए हैं, दिन रात मजदूरी करके अपना संघर्ष करके रोजी रोटी चलाते हैं। वो 140 रुपये लीटर का तेल खरीदेंगे या फिर कांग्रेस को चंदा देंगे? हमें तो नहीं लगता है भैया कि मजदूर चंदा दे पाएंगे भैया, क्योंकि उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं भैया। भारत ऐसे गरीब बनता जा रहा है भैया। वो तो एक मोदी है भैया जो खाते में किसानों को 2-2 हज़ार रुपया भेज देता है, तो चलिए गुजारा चला जाता है, बढ़िया है। कम से कम किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया आ तो जाते हैं। कांग्रेस आज पार्टी फंड से जूझ रही है, इसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी किसान मजदूरों पर विश्वास करते रहे और आज भी विश्वास करते हैं। ये पहल उनकी अच्छी थी, पर इनके एवज में उन्हें उद्योगपतियों से मुंह मोड़ना पड़ा, जिसके कारण से पार्टी में फंडिंग की कमी हो गई। दो नाव में तो पैर रखा नहीं जा सकता है, तो राहुल गांधी ने मजदूरों के सर पे हाथ रख दिया, लेकिन उसके दूसरी तरफ उद्योगपतियों से उनका हाथ उठ गया। तो होना क्या था? फंडिंग की कमी होनी शुरू हो गई, पार्टी फंड मिलना एकदम बंद ही हो गया या फिर भाजपा की तुलना में बहुत कम हो गया। राहुल गांधी मुखरता से अडानी के खिलाफ या उद्योगपतियों के खिलाफ बोलना बंद कर दें, बस क्या फंडिंग का अंबार लग जाएगा भैया, पहाड़ बन जाएंगे भैया, फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा मीडिया कांग्रेस की तरफ से खबर बनाने लगेगा, सब उनके पक्ष में हो जाएंगे भैया। और ये तो निश्चित है भैया कि 2024 में कांग्रेस जीत भी जाएगा भैया, ये भी हो सकता है भैया, क्योंकि आप लोगों को पता है भैया कोई भी पार्टी फंड कहाँ से चलता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों से चलते हैं। और राहुल गांधी ने यही बड़ी गलती कर दी भैया, उद्योगपतियों से ही हाथ मुंह मोड़ लिया भैया। तो मजदूर किसान ठहरे रोजी रोटी वाले, उनके पास तो खुद ही रुपया नहीं है भैया, तो कहाँ से दें आपको भैया पैसा? और राहुल गांधी पैसा मांग रहे भैया 138 रुपया भैया, तो कहाँ से दे भैया 138 रुपये? कांग्रेस का तो भरोसा वैसे ही उठ गया भैया धीरज साहू को देख करके भैया। जब नोट गिनने वाले मशीनें थक गई भैया, तो उनसे भरोसा ही उठ गया भैया। जब नोट गिनने वाले मशीनें साथ छोड़ दे रहे भैया, तो ये तो जनता है भैया, पैसा तो दिखता है, पैसा कहाँ जाता है भैया? आज आप फंडिंग मांग रहे हैं, कल के दिन में पैसा वहाँ से निकलता है भैया 300 करोड़ 500 करोड़, वो भी कैश बरामद होते हैं। ये पैसा किनका है भैया? हम तो ज़रा पूछेंगे, और जनता भी पूछ रही है कि आप पैसा का करेंगे क्या भैया? आप तो बोल रहे हैं चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन जो धीरज साहू के पास था भैया वो किसका पैसा था? ये भी सवाल है। इसी साल सितंबर महीना में एडीआर की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें देश की 8 नेशनल पार्टियां की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ तक बढ़ गई है। एडीआर की एक रिपोर्ट में सिर्फ 8 पार्टियों का ही जिक्र है। इसी रिपोर्ट की अगर माने तो बीजेपी की कुल संपत्ति 2020 से 21 में 4990 करोड़ रुपए की थी, जो 2021 से 22 में बढ़कर 6046 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि 1056 करोड़ रुपए की एक साल में बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर भैया कांग्रेस तो जान ही रहे हैं कि कांग्रेस किस परिस्थिति में है, उनके हाथ से उद्योगपतियों का साया छूटा हुआ है, तो उनकी बढ़ोतरी हुई पर उस तर्ज पे नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो बताते हैं कितनी हुई है, घबराइए नहीं, सब बताते हैं। आगे बोल नहीं बता भाई मेरा भाई। बीजेपी चल रही है खरगोश के चाल में और कांग्रेस है वो चल रही है कछुए के चाल में। तो जानते हैं कि 2020 से 21 में उनकी संपत्ति कितनी थी। तो कांग्रेस की कुल संपत्ति थी 2020 से 21 वर्ष में 691 करोड़ रुपए की थी, और 21 से 22 में उनकी संपत्ति बढ़कर हो गई 805 करोड़ रुपया, यानी कि 114 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई एक सालों में। तो समझ रहे हैं कि फंडिंग की तो कमी होगी भैया। बीजेपी के बढ़ रहे हैं 1056 करोड़ रुपया और कांग्रेस के बढ़ रहे हैं 114 करोड़ रुपया, तो कहाँ से टक्कर कर पाएगी भैया कांग्रेस बीजेपी का भैया? इसके लिए तो रवीश कुमार बोलते हैं कि उद्योगपतियों के हाथ में आप हाथ रखिए, देखिए आप कैसे बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं? समझने वाले तो समझ गए होंगे भैया। कांग्रेस की बातें तो बहुत हो गई भैया, अब कुछ बीजेपी की भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बीजेपी ने भी क्राउड फंडिंग की थी, तो बतलाते हैं, थोड़ा पेशेंस रखें। तो बीजेपी ने भी चंदे मांगी थी। अभी बीजेपी ने ही हाल के ही समय में एक क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाया था। बीजेपी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 97वें जयंती पर इस कैंपेन को चलाया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने खुद
1000 रुपया दे करके किए थे। तब गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने 1,000 रुपये की पर्ची सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बीजेपी कांग्रेस का पीछा छोड़ने वाली है ही नहीं। अब तो जान रहे हैं कि बीजेपी वाले तो कांग्रेस का पीछा हाथ धो के पड़ गए हैं। ये तो राहुल गांधी बोलते ही रहते हैं कि सब कुछ उनके, हमारे तो कुछ नहीं है, तो वो भी छोड़ने वाले कहाँ थे। बीजेपी ने भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस वालों ने तो वंशावाद के नाम पर दान योजना चला रखी। उन्होंने इस कैंपेन को वंशावाद के लिए दान योजना बता दिया। अरे भैया बीजेपी, शायद राहुल गांधी जी अच्छा काम करना चाह रहे हो। वो चाह रहे हैं कि जनता की भलाई हो, जनता हमें पैसा दे और जनता हमें जिताए, तो हम तो जनता के लिए ही काम करेंगे। क्योंकि हमारा पैसा लगा ही नहीं है तो हम उनसे पैसा क्यों ले भैया। तो एक प्रकार से राहुल गांधी अच्छा ही कर रहे भैया। हम तो देने जा रहे हैं भैया 138 रुपये भैया, मेरे पास तो आए हैं भैया अभी। तो भैया ये समझ में आया, ये था पूरा कांग्रेस का फंडिंग का जरिया जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में काम आएगा। इस नए प्रकार की रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है, जिस तर्ज पे वो पैसा लेंगे, डोनेट फॉर देश। तो बताइएगा आप कमेंट में ज़रूर कि उनका ये पैसा लेना सही है या गलत, और कितने लोगों ने पैसा दे दिया और कितने देने वाले हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।